हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुक़द्दस और ताकतवर नबी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जिन्हें जिन्नों, इंसानों, जानवरों, परिंदों पर हुकूमत दी गई थी। उन्हें हर मखलूक की ज़बान सिखाई गई थी। वे बहुत इंसाफ पसंद, दानिशमंद और अल्लाह के बेहद करीबी थे। उनका दरबार इतना बड़ा और शानदार होता था कि उसमें जिन्न हाजिर होते थे जो भारी भरकम काम करते थे, इंसानी वजीर, उल्मा और मुहाफिज होते थे, और परिंदे व जानवर भी मौजूद रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम फैला रहे थे। उनका मकसद था शिरक मिटाना और तौहीद, एक अल्लाह की बंदगी को फैलाना। एक दिन दरबार में एक छोटा परिंदा हुबहुब गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर उसने कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में हुबहुब लौट आया और कहा कि वह एक ऐसी जगह से आया है जिसका उन्हें इल्म नहीं। उसने बताया कि उसने एक कौम देखी, सबा, जिनकी मलिका रानी बल्कीस है। उसके पास बहुत कुछ है, तख्त, रियासत, दौलत, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। हुबहुब ने आगे कहा कि शैतान ने उनके आमाल को अच्छा कर दिया है और उन्हें रास्ते से भटका दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर सख्ती से नहीं बल्कि हिकमत से काम लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुबहुब से कहा कि वह उनका एक खत ले जाकर रानी को पहुंचा दे और दूर से देखे कि वे क्या रुख अपनाते हैं। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। मुझसे सरकशी मत करो और इस्लाम लेकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। जब बल्कीस को यह खत मिला तो उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। वजीरों ने कहा कि वे जंग के लिए तैयार हैं, पर आखिरी फैसला उसकी ही है। बल्कीस ने समझदारी से कहा कि अक्सर बादशाह आते ही तबाही कर देते हैं, पहले तोहफे भेजना बेहतर है ताकि देखा जा सके कि सामने वाला लालची है या हकपरस्त। जब बल्कीस का वफद कीमती तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि क्या वे उन्हें माल देकर रजी करना चाहते हैं। अल्लाह ने उन्हें वह दिया है जो दूसरों को नहीं मिला, इसलिए वे अपने तोहफे वापस ले जाएं। साथ ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बल्कीस इस्लाम नहीं लाएगी तो वे फौज लेकर आएंगे और उसकी रियासत तबाह कर देंगे। जब बल्कीस हाजिर होने लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन उसका तख्त यहाँ ले आएगा इससे पहले कि वह पहुँचे। एक जिन्न ने कहा कि वह तख्त ला सकता है इससे पहले कि वे दरबार से उठें। फिर वह शख्स आया जिसके पास किताब का इल्म था और उसने कहा कि वह आपकी पलक झपकने से पहले ही तख्त हाजिर कर देगा। सचमुच एक पलक झपकने में तख्त सामने आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह उनके रब का फजल है ताकि वे आजमाए जाएं कि क्या वे शुक्र करते हैं या नाशुक्र। जब बल्कीस पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में थोड़ी तब्दीली करवाई जिससे बल्कीस ने उसे पहचाना और कहा कि यह उसका ही तख्त है। उन्हें एक शीशे का महल भी दिखाया गया जिसकी फर्श शीशे की बनी थी और नीचे पानी व मछलियां नजर आ रही थीं। बल्कीस को लगा कि यह असली पानी है और उसने कपड़ा ऊपर कर लिया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह शीशे का बना हुआ है। इस पर बल्कीस को अल्लाह की कुदरत और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन आ गया और उसने कहा कि उसने अब अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब सुलेमान के साथ वह सारे जहान के रब अल्लाह के सामने सर झुका रही है। बल्कीस ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी रियासत में वापस भेज दिया और कहा जाता है कि बाद में उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी कर लिया।